हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 5 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के साथ साथ आपकी अंग्रेजी और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। बच्चों, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 1 में हम संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयुक्त व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो या उससे अधिक व्यंजन के द्वारा आपस में मिलकर बने होते हैं, उसे कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन को अलग कीजिए। ठीक है, जैसे बच्चों गुस्सा, कौन सा शब्द है? गुस्सा। गुस्सा में देखो जो संयुक्त व्यंजन है वो स सा है, पीछे वाला। देखो पहला शब्द है अम्मा, इसमें संयुक्त व्यंजन है म और मा। ठीक है, फिर है बच्चों रस्सी, इसमें क्या है? स और सी, रस्सी। आगे वाला र हटा दो। फिर बच्चों ग में है कक्कर। फिर बच्चों कच्चा में है सचा। फिर बच्चों लट्टू में है आधा ट और टू। फिर बच्चों संख्या में क्या है? संख्या में है आधा ख और या। फिर बच्चों ग्वाला, ग्वाला में क्या है बच्चों? ग और वा। फिर बच्चों मक्खी, मक्खी में है आधा क और खी। ये हो गए बच्चों आपके संयुक्त व्यंजन अलग। आगे देखो प्रश्न संख्या 2, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाइए। ठीक है, आपको जो संयुक्त अक्षर अक्षर दिया गया है उसकी मदद से आपको बच्चों चार अन्य शब्द बनाने हैं। जैसे अक्षर पे कक्षा, समा, रक्षा और रक्षक बनाए गए हैं। इसी तरह बच्चों ज्ञ, ज्ञ पे आपको बनाने हैं। तो बच्चों हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? ज्ञान। ठीक है, दूसरा बच्चों विज्ञान। तीसरा बच्चों बना सकते हैं आपका अज्ञात। चौथा बच्चों बना सकते हैं ज्ञानवर्धक या अज्ञानी। जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। और हम क्या बना सकते हैं बच्चों? अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी। तो यहां पर बच्चों बना देंगे आपका अज्ञानी शब्द। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञात और अज्ञानी। आगे बच्चों त्र शब्द पे। ठीक है, इस पे बच्चों बनाएंगे जैसे मैंने बनाया त्रिभुज। क्या बना दिया? त्रिभुज। ठीक है, और बच्चों मैं बना रहा हूं जैसे त्रिशूल। क्या बना दिया बच्चों? त्रिशूल। अगला बच्चों बना दिया जैसे त्रिकोण। इसी तरह बच्चों अगला शब्द त्रिफला। ये हो गए बच्चों तरफ है संयुक्त शब्द। अगला बच्चों श्रव, श्रव पे बच्चों बना सकते हैं श्रम। ठीक है, हम बना सकते हैं श्रमिक। हम बना सकते हैं श्रवण। हम बच्चों बना सकते हैं श्राप। ये शब्द किस पे हो गए बच्चों? श्रव पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। ठीक है, देखो बच्चों हम क्या बना सकते हैं? यहां पर है धर्म, यानी र और म मिलके संयुक्त व्यंजन है, तो धर्म हो गया। दूसरा बच्चों हम कहेंगे नर्म। तीसरा हो गया बच्चों कर्म। ठीक है, अगला हो गया बच्चों सर्म। अगला होगा बच्चों अधर्म। ठीक है, इसी तरह बच्चों किस पे बनाना है? प्र पे। देखो बच्चों प्र पे हम क्या बना सकते हैं? जैसे प्रेम। इसी तरह बच्चों प्रकाश। इसी तरह बच्चों प्रवीण। इसी तरह प्रदीप। इसी तरह प्राण। ये शब्द हो गए बच्चों प्र पे। आगे बच्चों आधा तो और तो, जैसे तत्ता तो पत्ता। फिर बच्चों गत्ता। इसी तरह बच्चों दत्तक। इसी तरह बच्चों सत्ता। इसी तरह आपका हम बता सकते हैं पत्तल।
ठीक है। आगे बच्चों द्व पे जैसे द्वार, इसी तरह बच्चों जैसे द्वारा, इसी तरह बच्चों द्वारिका, क्या बना सकते हैं, द्वारिका। इसी तरह द्वारपाल, क्या बना सकते हैं बच्चों, द्वारपाल। इसी तरह विद्वान, ये हो गया के दो पे। ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। देखो बच्चों ये कौन सा चित्र है, त्रिशूल का। तो त्रिशूल कहां पे बन रहा है, त्रिशूल बन रहा है बच्चों यहां पर शब्द त्रिशूल। ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे त्रिशूल। ठीक है, ये है आपका त्रिशूल। ये क्या है बच्चों, ये है आपका द्वार। ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों बन रहा है द्वार, ये हो गया द्वार। अगला बच्चों ये क्या है, ट्रक, ये हो गया बच्चों ट्रक। अगला है बच्चों मच्छर। ठीक है, ये हो गया बच्चों मच्छर, मच्छर। अगला बच्चों क्या है, अगला है मक्का, मक्का बच्चों यहां पर है मक्का। अगला बच्चों ये क्या है, पत्ता। ठीक है, पत्ता देखो कहां पे बन रहा है बच्चों, यहां पर पत्ता पहले से दिया हुआ है, ये बन गया पत्ता। और ये बाकी तीन आप लिख सकते हैं, त्रिशूल, द्वार और ट्रक यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, त्रिशूल, फिर आपका द्वार, और फिर बच्चों आपका ट्रक। ठीक है, ये था आपका कार्यपत्रक 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 2। यहां पर बच्चों हमें विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द और पर्यायवाची शब्द यानी एक समान अर्थ वाले शब्द। देखो बच्चों दिए गए शब्द समूह में भिन्न शब्द पर गोला बनाइए, यानी जो शब्द अलग है उस पर गोला बनाना है। बच्चों वायु, हवा और पवन तीनों चीज एक है, नीर अलग है। ठीक है, नीर का मतलब होता है जल। फिर जग, संसार, जगत ये तीनों एक है, गाव अलग है। फिर बादल, आकाश, घन और मेघ, तो बच्चों आकाश अलग है। फिर दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी, तो खुशी शब्द अलग है। अगला बच्चों है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। ठीक है, पहला है बच्चों उधार, उधार का नगद। फिर बच्चों घृणा, घृणा का क्या होता है, प्रेम। फिर बच्चों क्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। फिर बच्चों ठोस, ठोस का तरल, आज का कल। ठीक है, ये विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। पहला है असफल, असफल का विलोम शब्द क्या होगा, सफल। दूसरा है सर्दी, सर्दी का विलोम शब्द क्या होगा, गर्मी। फिर है उदय, उदय का विलोम शब्द क्या होगा, अस्त। फिर आय, आय का क्या होगा, वय। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला है वन, वन का जंगल और अरण्य। दूसरा बच्चों कपड़ा, कपड़ा क्या क्या लिख सकते हैं, वस्त्र और पोशाक, वस्त्र और पोशाक। फिर कमल, कमल क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, पंकज और जलज, क्या लिख सकते हैं, पंकज और जलज। फिर चंद्रमा, चंद्रमा का क्या लिख सकते हैं, शशि और निशाकर, शशि और निशाकर। फिर पर्वत, क्या लिख सकते हैं, गिरी और पहाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 3। यहां पर व्यवहारिक व्याकरण, लिंग और वचन को समझ पाना। ठीक है बच्चों, लिंग और वचन कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है। देखो दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखो। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं उनको लिखना है और उनके फिर बहुवचन लिखने हैं। देखो एक है बहन शब्द, फिर कौन सा है, मुर्गी। फिर बच्चों है मछली, ये वे शब्द है जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, मछली। फिर है नदी। ठीक है, अब इनके बहुवचन क्या है, बहन का क्या हो जाएगा, बहनों। मुर्गी का क्या हो जाएगा, मुर्गिया। ठीक है, मुर्गी का मुर्गिया। फिर बच्चों मछली का मछलिया।
फिर बच्चों नदी का नदिया, ठीक है, ये हो गए आपके बहुवचन। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है। देखो धोबी का क्या होगा, धोबिन। पति का क्या होगा बच्चों, पति का हो जाएगा पत्नी, ठीक है। चाचा का क्या होगा, चाची। घोड़ा का घोड़ी, ऊंट का ऊंटनी, ऊंट का क्या होगा बच्चों, ऊंटनी हो जाएगा, ठीक है। फिर गायिका का गायक, देवी का देव, औरत का पुरुष, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूं। दूसरा, कमरे में क्या चल रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है। फिर गांव में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। फिर वह हनुमानगढ़ जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 4, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। जैसे सुरेश गाना गाते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, गाते की जगह आ जाएगा गाता है। सुधा कविता सुनती है, तो इसका क्या होगा, सुधा कविता सुनती है, तो इसका हो जाएगा सुधा कविता सुनाती है। सुधा कविता सुनाती है। अगला, मैं खाना खाते हैं, तो इसमें क्या होगा, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। फिर सविता नाचते हैं, इसका क्या होगा, सविता नाचती है, सविता नाचती है। फिर वे बीकानेर गया है, तो वे बीकानेर गए हैं, वे बीकानेर गए हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो सुनती की जगह सुनाती है, खाते की जगह खाता, नाचते की जगह नाचती और गया की जगह गए। आगे बच्चों कार्य पत्रक 4, यहां पर देखो संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करना, यानी ऐसे शब्द जो दो वाक्यों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। तो दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर कुछ समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं, उनको हमें खाली जगह में भरना है। पहला कथन है, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। दूसरा देखो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा, तो यहां पर क्या आएगा, तो। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तो यहां पर क्या आएगा, इसलिए। फिर राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है, यानी नाचने के साथ गाने का काम भी करती है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। फिर राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। अगला, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे कहा जाना था, क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। देखो, बालिका ने चुनौती स्वीकार की, तो जब अंतिम शब्द के रूप में आएगा वाक्य को समाप्त करने के लिए, तो वहां पर आएगा बड़ा की। और जब संबंध बताना होगा, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना होगा, तो कौन सा आएगा, छोटा की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि, तो यहां पर देखो दो वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं, तो कौन सा आएगा, छोटा की, ठीक है, छोटी की आएगा। फिर कानपुर से विद्रोह, यहां पर भी दो वाक्यों को क्या कर रहे हैं, कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची, तो यहां पर बच्चों क्या आएगा, कानपुर से विद्रोह की लहरें। यहां पर देखो दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि यहां पर वाक्यों को हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों में इतना साहस न था, तो ये एक वाक्य पूरा हो गया यहां तक। अब दूसरा वाक्य यहां से यहां तक है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, छोटा की। यह मेरे जीवन, तो यहां पर देखो वाक्य को पूरा करना है, जोड़ना नहीं है, तो यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3,
रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव सुनकर कीजिए। आपको उचित क्या लिखना है? संबंध बोधक अवयव लिखना है। दो वाक्यों को उचित संबंध बोधक शब्द के जरिए जोड़ना है। मेरे घर खाली जगह एक बगीचा है, तो मेरे घर के सामने क्या है? एक बगीचा है। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। अगला ख, विद्या खाली जगह जीवन व्यर्थ है, तो विद्या के बिना। दिनेश पेड़ खाली जगह बैठा है, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। अगला, बाग खाली जगह पौधे लगे हैं, तो बाग के भीतर। उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कार्यपत्रक 4। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 5, विलोम शब्दों को पहचानना। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, देखो बच्चों, सूखा, सूखा का क्या होगा बच्चों? गीला। ठीक है, फिर प्रश्न, प्रश्न का क्या होगा बच्चों? उत्तर। फिर गर्म, गर्म का क्या होगा बच्चों? ठंडा। फिर बच्चों आकाश, आकाश का क्या होगा बच्चों? आकाश का हो जाएगा आपके, यहां पर देखो आकाश का क्या दिया हुआ है, आकाश का हो जाएगा धरती। फिर अस्त का उदय, फिर अमृत, अमृत का विष। अर्थ का बच्चों, अर्थ का हो जाएगा आपके अनर्थ। फिर कटु, कटु का क्या होगा बच्चों? कटु का होगा मृदु। फिर ज्ञान, ज्ञान का क्या होगा बच्चों? अज्ञान। अगला प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। फिर अपमान, अपमान का क्या होगा बच्चों? अपमान का होगा पुरस्कार। फिर बच्चों धरा, धरा का क्या होगा? गगन, धरा का मतलब होता है पृथ्वी। फिर धर्म, धर्म का क्या होगा? अधर्म। जीवन, जीवन का क्या होगा बच्चों? मरण। फिर ऊंचा, ऊंचा का क्या होगा? नीचा। आलस का क्या होगा? आलस का होगा बच्चों स्फूर्ति। फिर साहसी का क्या होगा? कायर। दंड का क्या होगा? मान। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है एक, एक का क्या होगा? अनेक। फिर है सच, सच का क्या होगा? झूठ। फिर खुला, खुला का क्या होगा? बंद। फिर कम, कम का क्या होगा? अधिक। फिर दूर, दूर का क्या होगा बच्चों? पास। अगला स्वर्ग, इसका क्या होगा? नरक। जीत, जीत का क्या होगा? हार। सुख, सुख का क्या क्या होगा बच्चों? दुख। फिर सुख का क्या होगा बच्चों? दुख। ठीक है, फिर सुस्त, सुस्त का क्या होगा? सुस्त का बच्चों होगा आपका सुस्त है, सुस्त का मतलब होता है ढीला ढाला, तो सुस्त का बच्चों होगा स्फूर्तिवान। क्या होगा बच्चों? स्फूर्तिवान। फिर दाया का क्या होगा बच्चों? बाया। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। आपको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। जैसे आदि का अंत, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? लघु का दीर्घ। लघु का मतलब होता है छोटा, तो बड़ा का क्या होगा? दीर्घ। इसी तरह रक्षक, रक्षक का क्या बनेगा? भक्षक। इसी तरह घृणा, ठीक है, घृणा का क्या बनेगा? प्रेम। इसी तरह गुलामी, गुलामी का क्या बनेगा? आजादी। गुलामी का क्या बनेगा? आजादी। फिर श है, आरोही का क्या बनेगा? अवरोही। फिर बच्चों अज्ञानी का क्या बनेगा? ज्ञानी। फिर अगला आय का क्या बनेगा बच्चों? वय। फिर निर्जीव का क्या बनेगा बच्चों? सजीव। निर्जीव का सजीव। अगला बच्चों पूर्व का, पूर्व का बच्चों क्या बनेगा? अपूर्व। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक
सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।